कक्षा 9 एनसीईआरटी अध्याय 5 का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। प्रथम प्रश्न, भारत की वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन है जलवायु का, ऑप्शन बी जनसंख्या का, ऑप्शन सी उद्योग का और ऑप्शन डी सड़कें का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलवायु का। प्रश्न संख्या 2, भारत में वनों का कुल प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 19.39%, ऑप्शन बी 21.05%, ऑप्शन सी 23.28% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21.05%। प्रश्न संख्या 3, भारत का राष्ट्रीय वानिकी लक्ष्य कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 33%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 33%। प्रश्न संख्या 4, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की कितनी प्रमुख प्रकार की श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 प्रकार के। प्रश्न संख्या 5, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पतझड़, ऑप्शन बी घने और सदाहरे, ऑप्शन सी कांटेदार और ऑप्शन डी रेगिस्तानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घने और सदाहरे। प्रश्न संख्या 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में। प्रश्न संख्या 7, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पतझड़ी वन, ऑप्शन बी झाड़ी वन, ऑप्शन सी कांटेदार वन, ऑप्शन डी दलदली वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतझड़ी वन। प्रश्न संख्या 8, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य भारत में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी हिमालय में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य भारत में। प्रश्न संख्या 9, कांटेदार और झाड़ीदार वन भारत के किस राज्य में, किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात में, ऑप्शन डी हिमालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात में। प्रश्न संख्या 10, दलदली वन किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय वन, ऑप्शन बी मानसून वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन और ऑप्शन डी पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वारीय वन। प्रश्न संख्या 11, सुंदरबन के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी गेड़ा के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए और ऑप्शन डी शेर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाघ के लिए। प्रश्न संख्या 12, सुंदरबन में कौन से वृक्ष प्रमुख है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सुंदरी और ऑप्शन डी सागौन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरी। प्रश्न संख्या 13, हिमालयी वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए देवदार और चीड़, ऑप्शन बी सागौन और साल, ऑप्शन सी बबूल और खेजड़ी, ऑप्शन डी सुंदरी और नारियल। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवदार और चीड़। प्रश्न संख्या 14, शीतोष्ण पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय के मध्य ऊंचाई वाले भाग में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी मध्य भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय के मध्य ऊंचाई वाले भाग में। प्रश्न संख्या 15, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी हिमालय की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी मध्य भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय की ऊंचाई पर। प्रश्न संख्या 16, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर,
ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी गैड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ। प्रश्न संख्या 17, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध और ऑप्शन डी सारस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोर। प्रश्न संख्या 18, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कमल। प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बट वृक्ष, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बट वृक्ष। प्रश्न संख्या 20, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 21, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1982 में और ऑप्शन डी 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। प्रश्न संख्या 22, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 में। प्रश्न संख्या 23, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1992 में। प्रश्न संख्या 24, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से बनाए गए? ऑप्शन ए कृषि के लिए, ऑप्शन बी उद्योग के लिए, ऑप्शन सी संरक्षण के लिए और ऑप्शन डी पर्यटन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 25, भारत में वन्य जीवों की प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 89,000, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी 9,500 और ऑप्शन डी 1,00,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90,000। प्रश्न संख्या 26, भारत में पौधों की प्रजातियां लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 45,000, ऑप्शन बी 48,000, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी 55,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48,000। प्रश्न संख्या 27, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट, ऑप्शन बी रणथंबोर और ऑप्शन सी हेमिस और ऑप्शन डी काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेमिस। प्रश्न संख्या 28, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी गैड़ा के लिए और ऑप्शन सी हाथी के लिए और ऑप्शन डी बाघ के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैड़ा के लिए। प्रश्न संख्या 29, गिर अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। प्रश्न संख्या 30, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए और ऑप्शन डी गैड़ा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर के लिए। प्रश्न संख्या 31, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 32, क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वनीकरण किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
मिजोरम में। प्रश्न संख्या 33, साल किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन और ऑप्शन सी कांटेदार वन, ऑप्शन डी अल्पाइन वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 34, सागौन किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्णपाती वन में, ऑप्शन बी सदाबहार वन में, ऑप्शन सी कांटेदार वन में, ऑप्शन डी अल्पाइन वन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्णपाती वन में। प्रश्न संख्या 35, देवदार किस वन में पाया जाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुधारी वन में, ऑप्शन बी सदाबहार वन में, ऑप्शन सी कांटेदार वन में और ऑप्शन डी दलदली वन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुधारी वन में। प्रश्न संख्या 36, चीड़ किस प्रकार का वृक्ष है? ऑप्शन ए शंकुधारी, ऑप्शन बी पर्णपाती, ऑप्शन सी सदाबहार और ऑप्शन डी दलदली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंकुधारी। प्रश्न संख्या 37, खेजड़ी किस वनस्पति क्षेत्र का वृक्ष है? ऑप्शन ए पर्णपाती का, ऑप्शन बी कांटेदार का, ऑप्शन सी शंकुधारी का और ऑप्शन डी दलदली का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांटेदार का। प्रश्न संख्या 38, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए सुंदरबन के दलदली क्षेत्र में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी हिमालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन के दलदली क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 39, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। प्रश्न संख्या 40, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 11 और ऑप्शन सी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। प्रश्न संख्या 41, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, गुजरात में, ऑप्शन सी असम, मेघालय में और ऑप्शन डी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। प्रश्न संख्या 42, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 43, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 44, भारत में किस क्षेत्र को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट को, ऑप्शन बी हिमालय को, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत को और ऑप्शन डी सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा सभी को, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 106 और ऑप्शन डी 120। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 106। प्रश्न संख्या 46, भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 564 और ऑप्शन डी 600। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 564। प्रश्न संख्या 47, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 1 से 7 नवंबर को, ऑप्शन सी 1 से 7 दिसंबर को और ऑप्शन डी 1 से 7 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 से 7
अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 48, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी 1 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मई को। प्रश्न संख्या 49, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक संतुलन के लिए, ऑप्शन बी पर्यटन के लिए, ऑप्शन सी खेलों के लिए और ऑप्शन डी उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिक संतुलन के लिए। प्रश्न संख्या 50, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी नृत्य संगीत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि विस्तार।